हेलो फ्रेंड। तो इससे पिछले वीडियो में हमने आपको इंटीग्रल जो बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही थी उसमें हमने आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया था। आज हम इसके कुछ इंटीग्रल फार्मूला देखते हैं जो कि आपको सीधे सीधे याद रखना है इसको। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं, फिर इसको समझा देंगे। देखिए, सबसे फर्स्ट फार्मूला होता है हमारा x1 से x2 तक लिमिट है x का पावर n dx। अगर इस तरह का कोई फंक्शन रहता है तो इसका जो है ना क्या हो जाता है, x का पावर n में एक 1 जो है ना ऐड हो जाता है, और नीचे में जो ऊपर में हम करते हैं इसके पावर में, वही इसके नीचे में हम एज इट इज लिख देते हैं। वेयर जहां पर n जो है एनी रियल नंबर होता है, n इज एनी रियल नंबर, n इज एनी रियल नंबर या इंडेक्स बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, इंडेक्स है। n नॉट इक्वल टू क्या, n नॉट इक्वल टू हो जाएगा -1, क्योंकि n का वैल्यू अगर -1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ऊपर में कुछ बनेगा ही नहीं, इसीलिए n का वैल्यू -1 नहीं होगा। अब हम दूसरी फार्मूला की बात करते हैं। इसी तरह और भी है, हम सबको पहले एक सीरीज में लिख देते हैं। देखिए, पहला तो हमने आपको समझा दिया था। दूसरा क्या है हमारा, साइन एक्स। साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का जो होता है वो साइन एक्स होता है। साइन ए एक्स प्लस बी इस तरह का अगर रहता है तो उसका माइनस तो आ ही जाता है, और जो एंगल में रहता है उसी को एज इट इज उतार देते हैं यहाँ पे। और जो इसके एक्स के जो ये जो ए है, एक क्या है, कांस्टेंट है। ए एंड बी आर कांस्टेंट। ए एंड बी क्या है, एक कांस्टेंट है, तो जो एक्स के जो मल्टीपल में होगा कांस्टेंट, उसको हम एज इट इज नीचे में लिख देते हैं। उसी तरह सेक स्क्वायर एक्स का जो होता है वो 10x होता है। अगर आप 10x का डिफरेंशिएशन, हमने क्या बताया था कि जो एवरी जो फंक्शन होता है मैथमेटिकल्स के अंदर, उसका क्या होता है कि इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो इसका भी इंटीग्रेशन का क्या होता है, एक डिफरेंशिएशन फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो ये जो 10x है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा सेक स्क्वायर एक्स ही आएगा। मान लीजिए कि d/dx इंटू 10x, तो इसका जो हो जाएगा ना वो सेक स्क्वायर एक्स ही होगा। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 10x ही आएगा। तो उसी तरह यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो 10x आएगा। उसी तरह अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉट एक्स आ जाएगा। अब सेक एक्स इंटू 10x का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो वो सेक एक्स आ जाता है, ठीक है। उसी तरह अगर हम कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का अगर करते हैं तो वो माइनस कॉसेक एक्स आता है। एक ये फंक्शन होता है 1/x। अगर हम 1/x का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो ln x आ जाता है। ये आप इसको भी याद रखें, ln x होता है 1/x का इंटीग्रेशन। ये भी बहुत बार यूज होता है हमारे फिजिक्स में, तो इसे भी आप याद रखें। अब इसी के बेसिस पे हम सारे क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। पहले आप इतने को वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। तो आप इसको नोट कर लिए होइएगा। इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं, और इससे अब इंटीग्रेशन का कुछ रूल्स बताते हैं। सम रूल्स के बारे में जानते हैं इंटीग्रेशन से। तो इंटीग्रेशन के कुछ रूल होते हैं। सबसे फर्स्ट रूल हम जानते हैं, अगर इंटीग्रेशन में कोई अगर हमारा कांस्टेंट रहता है, और मान लीजिए कि ये कोई फंक्शन है, f' का कोई फंक्शन है, तो क्या करेंगे, हम इस कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे और f' और dx, यहाँ पे dx भी है, तो इस तरह से हो जाता है। दूसरा रूल क्या होता है, दूसरा रूल होता है कि अगर हमारा कोई फंक्शन f' प्लस g' का कोई फंक्शन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। f' इंटू dx प्लस फिर से इंटीग्रेशन का साइन लगा के हम g' इंटू dx कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस भी आ जाएगा, यानी कि माइनस प्लस दोनों के लिए भी ये सही होगा। और एक तीसरा रूल कोई खास है नहीं, जो हम आपको पहले से ही बताते आ रहे हैं कि प्रत्येक फंक्शन का क्या होता है, एक अगर डेरिवेटिव है तो उसका क्या होता है, एक इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है, यानी कि उसका इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है। जैसे हमारा कोई फंक्शन, अगर इसको हम f' को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, f(x) आ जाता है। f
x आ जाता है। तो अगर हम इस f ऑफ x फंक्शन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे क्या करेंगे, डी एफ ऑफ एक्स बाय डी एक्स करेंगे, तो ये फिर से हमारा क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स फंक्शन आ जाएगा। तो तीसरा कोई खास रूल है नहीं, बस इसी का क्या है, इन्वर्स रूल बताया गया है। अब इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले आप इसे नोट कर लें। देखिए यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स है। पहला जो है ना x टू दी पावर 5 इंटू डी एक्स, दूसरा है 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी एक्स, तीसरा है cos 2 थीटा प्लस 5 डी थीटा, और प्लस ये है चौथा है 1/x dx। तो पहला को अगर हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या करोगा, x टू दी पावर 5 इंटू डी एक्स, इसको हम क्या करेंगे, हमने ये कौन सा फंक्शन है, ये x टू दी पावर n इंटू डी एक्स का फंक्शन है, तो हम इसका क्या बताए थे, n टू दी पावर n प्लस 1, x टू दी पावर n प्लस 1, और नीचे में हो जाएगा हमारा जो पावर में इसके रहेगा वही हो जाएगा। और अगर लिमिट रहता तो लिमिट लगा देते हैं, यहाँ पे लिमिट क्या है, नहीं है, तो यहाँ पे लिमिट नहीं लगाएंगे। तो इसका जो हो जाएगा x टू दी पावर 5 प्लस 1 बट्टा 5 प्लस 1, तो ये हो जाएगा क्या, x टू दी पावर 6 बट्टा 6, यही हो जाएगा। दूसरा जो हमारा सवाल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी एक्स। तो हमने अभी आपको बताया है कि अगर दो फंक्शन सम में रहे या डिफरेंस में रहे तो उसको दोनों को क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2x इंटू डी एक्स। अब इसको जैसे ही हम करेंगे तो ये क्या है, एक इंडिविजुअल फंक्शन है, तो इसका हो जाएगा x टू पावर 1 2 प्लस 1 2 प्लस 1, और ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, एक देखिए यहाँ पे ये 2 एक कांस्टेंट है। तो हमने आपको अभी बताया कि अगर कोई k कांस्टेंट होता है फंक्शन में इंटू डी एक्स होता है, तो इसको क्या करते हैं, k को हम बाहर कर देते हैं, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को हम बाहर कर देंगे और एफ डैश एक्स की जगह पे क्या है, x है, और डी एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स क्यू बटा 3 प्लस 2, और इसका जो हो जाएगा x प्लस 1 बटा 1 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा कितना, एक्स क्यू बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है cos 2 थीटा प्लस 5 इंटू डी थीटा। हमने आपको अभी बताया है कि जैसे ये कोई एंगल रहता है cos a प्लस एक्स प्लस बी, तो इसका क्या हो जाएगा, cos का साइन, और जो एंगल a प्लस ए एक्स प्लस बी रहेगा उसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, और जो x के साथ जो मल्टीपल रहता है उसको हम नीचे में लिख देते हैं। तो यहाँ पे x के यहाँ पे थीटा है, तो x की जगह पे थीटा है, और यहाँ पे a की जगह पे 2 है और b की जगह पे 5 है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा क्या, साइन, तो इसको हम एज इट इज लिख लेंगे 2 5 प्लस थीटा, और जो थीटा के साथ जो मल्टीपल है वो 2 है, तो नीचे में हम 2 लगा देंगे। चौथा जो हमारा फंक्शन है वो है हमारा 1/x इंटू डी एक्स। तो इसका हम डायरेक्ट बताए थे कि 1/x अगर dx का इंटीग्रेशन, यानी कि यहाँ पे अगर 1 पावर रहता है 1/x इंटू डी एक्स, अगर यहाँ पे 1 पावर रहता है तो इसका हो जाता है डायरेक्ट ln x, तो इसका हो जाएगा क्या, ln x हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इतने को सारे को नोट कर ले। उसके बाद हम एक और एग्जाम्पल करते हैं जो कि बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। आप पहले पॉज करके वीडियो को इसको सारे को नोट कर ले। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज फंक्शन ऑफ टाइम एज v बराबर टी स्क्वायर है। इस तरह का स्पीड क्या है, टाइम का फंक्शन है, वेयर v इन मीटर पर सेकेंड एंड t इन सेकेंड, जहाँ पे v जो है मीटर पर सेकेंड में है और t जो है सेकेंड में है। तो कह रहा है कि फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स। फर्स्ट 5 सेकेंड में जो है ना पार्टिकल का डिस्टेंस निकालना है। अब देखिए कोई बंदा है जो इसको सॉल्व करेगा, क्या कर देगा कि अगर इसको पूछ लेगा कि डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस इक्वल टू कर देगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारा कितना है दिया हुआ है, स्पीड हम पहले निकाल लेंगे कि v बराबर हम यहाँ पे 5 की वैल्यू पुट कर देंगे, 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 25 गुने 5, तो ये हो जाएगा 125 मीटर, और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
इस तरह से हम इसको नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमको पता नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक वेरिएबल स्पीड है, और वेरिएबल स्पीड है तो हमको पता नहीं है कि ये कहाँ पे जाके जीरो हुआ होगा, तो हम इसको इस तरह से नहीं निकाल सकते हैं। तो दूसरा जो मेथड होगा, तो देखिए अगर कोई बंदा इसको अगर इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको हमारा दूसरा जो तरीका है, मेथड 2, देखिए तो हमने क्या बताया था कि जो स्पीड होता है, हमने आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ये स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस कवर्ड का क्या होता है, रेट ऑफ चेंज होता है। तो यहाँ पे हमको क्या है, डिस्टेंस कवर्ड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको dl की वैल्यू जो है v dt निकाल लेंगे। अब चूंकि क्या है कि हमारा dt बहुत ही स्मॉल टाइम है, और dl भी क्या है, ये स्मॉल डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस कवर्ड है ये, ठीक है। और ये क्या है, हमारा स्मॉल टाइम है, स्मॉल टाइम। तो इसको हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अगर हमको निकालना है तब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे 0 से 5। अब हमें अगर टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकालना है तो हम क्या करते हैं, ये तो स्मॉल डिस्टेंस कवर्ड निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 5 सेकेंड। अब देखिए इससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि जो फर्स्ट 5 सेकेंड होता है वो कितने सेकेंड का होता है। तो यहां पे आप नोट करके एक बात लिख ले, नोट करके एक बात कि जो nth सेकेंड होता है, nth सेकेंड वो जो होता है, nth सेकेंड इज फ्रॉम n-1 टू n-1 सेकेंड टू n सेकेंड्स, ठीक है। जैसे हमारा मान लीजिए कि सेकेंड बोला, मतलब मान लीजिए कि थर्ड सेकेंड बोला, थर्ड सेकेंड जो हो जाएगा वो 2 सेकेंड्स और 3 सेकेंड्स के बीच का क्या होगा, डिस्टेंस होगा, यानी कि ये 1 सेकेंड्स का गैप होगा, 1 सेकेंड्स का गैप होगा। तो उसी तरह nth सेकेंड जो बोला है ना, तो n-1 से लेकर n सेकेंड का गैप होगा, गैप जो होगा यहाँ पे ये 1 सेकेंड्स का। अगर n का मान यहाँ पे मान लीजिए कि 3 रखते हैं, तो देखिए तो 3-1 से लेकर के 3, तो ये हो जाएगा 2 से 3 सेकेंड्स के बीच का गैप। उसी तरह अगर n अगर 5 सेकेंड बोला है तो n का मान अगर 5 रखेंगे तो 5-1 से लेकर के 5 सेकेंड, यानी कि 4 से 5 सेकेंड। ये भी क्या है, इसमें 1 सेकेंड का गैप है, 1 सेकेंड का क्या है, गैप है। तो nth सेकेंड अगर बोलेगा ना तो वो हमेशा n-1 से nn सेकेंड के बीच होगा, यानी कि 1 सेकेंड का क्या होगा, गैप होगा। तो पहले आप इस बात को नोट कर ले एक जगह, वीडियो को पॉज करके इस बात को आप पहले नोट कर ले, ठीक है। उसके बाद हम इसका टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकालते हैं। तो अब देखिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, L, और इसका हम जो है इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से 5 सेकेंड, और ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट था उस डिस्टेंस कवर्ड था उसका इंटीग्रेशन कर दिए। तो स्मॉल डिस्टेंस कवर्ड यानी कि ये क्या है, v का वैल्यू, तो यहाँ पे dl की जो वैल्यू हो जाएगी, v का वैल्यू हमारा क्या था, टाइम का फंक्शन था t² इंटू dt, तो dl का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, तो हो जाएगा क्या, t² इंटू dt 0 से 5 सेकेंड। अब हम इसका इंटीग्रेशन जानते हैं तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख देते हैं t³ बटा t 0 से 5, तो ये हो जाएगा कितना, 5 का क्यूब माइनस 0 बटा 3, तो ये हो जाएगा 125 बटा 3 मीटर। ये इसका हो जाएगा क्या, आंसर। तो L इक्वल टू हो गया 125/3 मीटर, आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। अब हम आपको साइन और कॉस का ग्राफ बता देते हैं। देखिए अब हम आपको ग्राफ बताते हैं, साइन और कॉस का ग्राफ। सबसे पहले हम ये बताते हैं कि साइन जो है, साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 से लेकर के और 1 के बीच होती है। उसी तरह कॉस की जो वैल्यू होती है वो भी -1 से लेकर के
और 1 के बीच होता है। ठीक है, अब साइन का अगर हमको ग्राफ बनाना है तो साइन का ग्राफ जो है कुछ इस तरह का बनता है। ये हमारा क्या है, यहाँ पे साइन एक्स है और यहाँ पे एक्स है। तो साइन 0 पे क्या होता है, 0 होता है, और मैक्सिमम जो इसकी वैल्यू है वो 1 हो सकता है, और मिनिमम जो वैल्यू है वो भी 1 हो सकता है। तो साइन का ग्राफ जो है हमारा इस तरह से बन जाता है। इस तरह से बन जाता है। ये जो वैल्यू है इसकी, ये होती है -1, और ये जो वैल्यू है ये होती है 1। ये साइन एक्स और एक्स का ग्राफ है। कॉस एक्स का जो ग्राफ होता है, ये है हमारा क्या, कॉस एक्स, और ये है एक्स। कॉस एक्स का जो है यहां से स्टार्ट होता है। देखिए, चूंकि क्या होता है ना कि कॉस की जब 0 वैल्यू रखेंगे तो कॉस का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ये जो वैल्यू होगा इसकी, ये सारी वैल्यू इसकी क्या होगी, 1 होगी। और ये जो होगा वो 180 पे कॉस कितना होता है, कॉस -1 होता है। तो ये जो होगा ये सारा वैल्यू -1 होगा। तो साइन और कॉस का ग्राफ जो है ये होता है। ये जो वैल्यू होती है ये 0 होती है, ये यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे ये π/2 होता है, और यहाँ पे ये 3π/2 होता है, यहाँ पे ये 2π होता है। क्योंकि साइन nπ पे क्या होता है, 0 होता है। साइन का जो है nπ अगर रहता है तो वो क्या होता है, 0 रहता है। जहाँ पे n बराबर जो है 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, और कॉस जो है, कॉस nπ/2 पे क्या होता है, 0 होता है। कॉस nπ/2 पे 0 होता है, जहाँ पे n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे देखिए कॉस की जो है ना ये 0 होगी, ये फिर हो जाएगा कितना, 5π/2। यहाँ पे जो हो जाएगा ये 3π हो जाएगा। और यहाँ पे जो कॉस की जो वैल्यू है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है, π/2 है, यहाँ पे क्या है, पाई है, यहाँ पे कितना है, हो जाएगा 3π/2, और यहाँ पे जो हो जाएगा 2π। इसी तरह यहाँ पे वैल्यू बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो आप इसे पॉज करके नोट कर ले। इसके बाद इस पे एक छोटा सा सवाल देखते हैं। आप इसे नोट कर लिए होगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड एरिया अंडर साइन एक्स एक्स ग्राफ x = 0 to x = π/4। ठीक है, तो देखिए हम इसका एरिया अंडर क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन ही एरिया अंडर होता है। तो इसका जो एरिया निकालेंगे, वो जो एरिया होगा वो साइन एक्स एक्स का क्या है, ग्राफ है। ये जो हमारा कोई मान लेते हैं कोई ग्राफ है हमारा क्या, साइन एक्स और एक्स का। इसको हम देखिए इस तरह से बनाते हैं। ये हमारा क्या है, साइन एक्स और एक्स का ग्राफ है। ये हमारा क्या है, 0 होता है। तो यहाँ पे ये क्या है, π/4 है, और ये क्या होता है, 2π होता है। 0 सॉरी यहाँ पे ये क्या होता है, पाई होता है, यहाँ पे पाई होता है ना। तो ये जो हो जाएगा π/2 होता है, π/2 होता है। तो π/4 जो होगा वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, और 3π/4 जो होगा वो कहीं इधर ही होगा। यानी कि 3π/4 और π/4 पर वैल्यू जो होती है वो सेम आती है। तो जो 3π/4 है वो यहाँ पे हो गया। तो अब इसका एरिया हमको पूछ रहा है, तो एरिया किसका हो जाएगा, इसका एरिया, इस रीजन का एरिया हमको पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो रीजन का एरिया है ये कोई हम वैलिड जो है, ये कोई जो है रीजन का जो एरिया है, कोई हमको ऐसा शेप नहीं है कि जिसको हम क्या करते हैं आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, इसका एरिया हम इसी तरीके से निकालेंगे। इसका लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर के, सॉरी हाँ यहाँ पे 0 से लेकर के π/4 कह रहा था। ठीक है, नहीं यहाँ पे एक चीज़ और चेंज कर लीजिए, यहाँ पे 0 से π/4 ने पहले आप
पाई का निकालिए, 0 से पाई का। तो 0 से अगर पाई का कहेगा तो ये पाई बाय 4 तो आएगा ही नहीं। 0 से पाई में क्या आ जाता है, ये रीजन आ जाता है सारा, 0 से पाई में ये रीजन आ जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट जो रखेंगे 0 से पाई रख देंगे, और साइन का जो होता है इंटीग्रेशन वो माइनस कॉस होता है, ठीक है, 0 से पाई। और इसका जो हो जाएगा माइनस, और कॉस का -1 हो जाएगा माइनस, ठीक है, और इसका भी क्या हो जाएगा 0 का 1 हो जाएगा। और ये एक क्या है, पहले से माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस है, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो 2 आ जाएगा इसका आंसर। दूसरा जो क्वेश्चन है, ये तो पहला हो गया। दूसरा हमको कह रहा है एरिया किसका निकालने के लिए, π/4 से लेकर के 3π/4 sin x इंटू डी एक्स। अब देखिए ये हमारा क्या था, sin x का ग्राफ था। अब ये है, ये हमारा क्या है, π/4 है, और यहीं पे हमारा क्या आ जाएगा 3π/4 आ जाएगा। तो अब हमको ये एरिया पूछ रहा है, ये जो शेडेड पोर्शन का एरिया है ना, इसको हमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो ये भी क्या है, कोई एक डिफिनिट शेप नहीं है, तो इसको भी हम एरिया को इसी तरह से निकालेंगे। तो साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस, अभी हम आपको बताए थे। अब π/4 से लेकर के 3π/4। अब क्या करना है, बस लिमिट पुट कर देना है। तो इसमें जो लिमिट पुट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस -1/√2, क्योंकि cos 3 एक बार हम स्टेप बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये स्टेप बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस cos 3π/4 माइनस, और ये क्या है माइनस cos π/4। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी, ये माइनस है, और इसकी वैल्यू -3π/4 की वैल्यू जो है cos 3π/4 की जो वैल्यू होगी वो -1/√2 हो जाएगी। तो ये हो गया -1/√2 माइनस, और ये जो है इसका वैल्यू हो जाएगा -1/2, क्योंकि cos π/4 की वैल्यू जो है 1/√2 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2। तो ये कितना हो जाएगा 1/√2 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर √2, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन की मदद से हम किसी का भी एरिया निकाल सकते हैं, कोई भी रीजन का। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको इस इंटीग्रेशन से सारे चीज़ रिलेटेड समझ में आया होगा। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में आप स्टार्ट करेंगे वेक्टर का सीरीज, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।